तो जिस समय हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया। अब तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा को मनाया और ब्रह्मा से वरदान पाया, और वरदान पाकर के घर आया। उनकी जो रानी थी उनका नाम था कयाधु। उस समय जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था उस समय वो गर्भवती थी, और जब गर्भवती थी हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया तो इंद्र ने विचार किया कि ये हिरण्यकश्यप के यहाँ एक और संतान आने वाली है, एक राक्षस और बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उसका हरण कर लिया और मारना चाहता है। उसी समय नारद जी महाराज ने बचाया है और इंद्र को समझाया है कि महाराज इसको मत मारिए, इसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी ना उसी से हम और आपको भगवान के दर्शन होने वाले हैं। इनके जो गर्भ है इस गर्भ में भगवान का परम भक्त आने वाला है। इंद्र ने नारद जी की बात को मान करके कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु से नारद जी महाराज ने कहा कि चली जाओ अपने राज्य में। कयाधु रानी ने कही, महाराज दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, आप जाएं फिर इंद्र आ जाए और मुझे मार दे। जब तक मेरा पति तपस्या से वापस नहीं आ जाता तब तक आप मेरा संरक्षण करिए, मेरी रक्षा करिए। तब नारद जी ने पर्णकुटी बनाई राज्य से बाहर और कयाधु के साथ भगवान के भजन को सुनाते थे वो। तो इसीलिए कहा गया है जब माताएं गर्भवती हो तो उन्हें अच्छा आहार विहार करना चाहिए, अर्थात अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा मन बनाना चाहिए, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जो आपका गर्भस्थ शिशु है ना उस पर आपका ही स्वभाव तो जाता है। आप जैसा खाते हैं आपके गर्भ में जो बालक है वह भी वही खाता है, जो आप सुनते हैं वह भी सुनता है। महाभारत में आपने सुना है ना, क्या सुना है? महाभारत में अभिमन्यु का चरित्र सुना है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की जो विद्या है वो कहां सीखी? क्या जन्म के बाद? नहीं। जिस समय सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे उस समय अर्जुन जब चक्रव्यूह भेदन की बात को बतला रहे थे, चक्रव्यूह रचने के बारे में जब पूछी थी सुभद्रा ने, तो उस विद्या को जब बतला रहे थे तब अभिमन्यु पेट में थे। तो जिस समय जितने समय माता जागती है उस समय वो गर्भस्थ शिशु जागता है, जितने समय वो सोती है तो वो सोता है, वो जो खाती है वो गर्भस्थ शिशु खाता है। और जिस समय भेदन बतलाया, अब निकलने की बात आई, अंदर जाने की बात बतलाया अर्जुन ने, और जब निकलने की बात आई, द्वार का भेदन करना, बाहर निकलना, उस चक्रव्यूह को तोड़ना, उस समय सुभद्रा जी की आंख लग गई। अर्जुन ने जब पूरा चक्रव्यूह भेदन की बात को बतलाया उस विद्या को, तो सुभद्रा जी ने आधी सुन पाई थी, सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाना। लेकिन जब निकलने की बात बतला रहे थे तो नींद लग गई और वही बात को अभिमन्यु सीख नहीं पाए। तो इसीलिए कहा गया, और मारे भी गए। जिस समय द्रोणाचार्य जी ने
चक्रव्यूह वेदन की रचना की महाभारत युद्ध में उस समय, क्योंकि भेद कौन सकता था, भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस चक्रव्यूह को भेद सकता था। तब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर गए थे और 6 महारथियों ने बेईमानी से उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार डाला। तो इसीलिए कहा गया है कि गर्भ में जब बालक रहे तो हम अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा अच्छा भोजन करें, धार्मिक चरित्रों को श्रवण करें, गर्भ गीता का पाठ करें, जिससे हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आज कयाधु रानी नारद जी से सुंदर भगवान के प्रसंगों को सुन रही हैं, गर्भवती है। समय आया, हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के आ गया, और जब वरदान लेकर के आ गया, नारद जी चले गए। समय व्यतीत हुआ, दुष्ट प्रकृति थी, अमरता का वरदान मांगा था लेकिन अमरता का वरदान नहीं मिला। अब अपने राज्य में आकर के हिरण्यकश्यप ने नियम बनाया कि विष्णु की पूजन बंद हो जाए, मेरे राज्य में कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, ऐसा नियम बनाया। क्योंकि इस संसार का मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा होना चाहिए। प्रहलाद जी बड़े हो गए, पाठशाला जाने लगे। पाठशाला में जाते हैं, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संड और अमर, उनको जोड़ करके बोलते हैं संडामर। 2 पुत्र थे, दोनों पढ़ाते हैं तो क्या बतलाते हैं, हिरण्यकश्यप इस संसार के भगवान हैं। लेकिन कहते हैं कि गुरुजी जो पढ़ाते हैं वही तो बालक पढ़ता है। समय व्यतीत होने लगा, प्रहलाद जी पढ़ने लगे। देखिए, जब किसी को बदलना रहता है, किसी के जीवन में बदलाव आता है, तो फिर घटना घटती है। आपके जीवन में यदि बदलाव आना है तो कोई ना कोई घटना आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन पलट जाएगा। आज वही बात प्रहलाद जी के जीवन में आ रही है और प्रहलाद जी का मन अब भगवान में लगने वाला है। क्या घटना थी, एक दिन प्रहलाद जी उठे और विचार किया कि चलो हमारा बहुत बड़ा नगर है, हम जरा नगर घूम करके आते हैं, देख करके आए हमारा राज्य कैसा है। तो चलते चलते जहां पर कुम्हार लोग रहते थे, मटका बनाने वाले, ईंट बनाने वाले, उनके मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। जब उनके मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखते हैं, प्रहलाद जी चले जा रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे मटकों के आवा लगे हुए हैं, उनमें आग लगी हुई है। देखते देखते आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, एक अबा के सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, दोनों आंखों से आंसू बहा रही है, आंसू बहा रही है और थपोड़ी बजा बजा करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। कैसा मना रहे हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ऐसे मुरली मनोहर नंद लाला, ऐसे मुरली
प्रहलाद जी ने क्या देखा? प्रहलाद जी ने देखा कि वो जो बुढ़िया है दोनों आंखों से आंसू बहा बहा करके और उस आवा के सामने में बैठ करके गोविंद का नाम स्मरण कर रही है। प्रहलाद जी जैसे जाते हैं पहले तो धमकाते हैं, ए बुढ़िया क्या कर रही है? हमारे बैरी का नाम ले रही है। क्योंकि गुरुकुल में बताया ना गुरुजी ने कि वो विष्णु तुम्हारा शत्रु है, बैरी है, इसका नाम कभी नहीं लेना। यदि इस संसार में कोई भगवान है तो प्रहलाद जी वो तुम्हारे पिता है। आज धमकाया है बुढ़िया को। तो बुढ़िया कहती है कि प्रहलाद जी राजकुमार, मैं उस पारब्रह्म परमेश्वर का भजन कर रही हूँ जो त्रिलोकी का पिता है, जो तुम्हारे पिता का भी पिता है, मैं उसका भजन कर रही हूँ। बोले मेरे पिता का भी पिता है? अरे गुरुजी तो बतला रहे थे ये हमारा शत्रु है। बोले नहीं। प्रहलाद जी ने विचार किया, फिर बुढ़िया से पूछा, गोविंद का नाम ले रही है अच्छी बात है, लेकिन ये बता क्यों ले रही है, क्या कारण है गोविंद का नाम लेने का? कारण तो बतला। और तू दोनों आंखों से आंसू बहा करके गोविंद का नाम स्मरण कर रही है। आज कुम्हारिन बुढ़िया राजकुमार प्रहलाद को बतलाती है कि राजकुमार, मैं इसलिए रो रही हूं और इसलिए पारब्रह्म परमेश्वर का भजन कर रही हूं क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, बड़ा अपराध हो गया है। बोले क्या? बोले जिस समय में घड़े बना रही थी, जब वो घड़े कच्चे थे, उस समय उन घड़ों में बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं उन बच्चों को बाहर निकालना भूल गई और वो घड़े को मैंने इकट्ठा रख करके उस हवा में आग लगा दी। और जैसे ही मैंने आग लगाई उसी समय मुझे ध्यान आया कि उन घड़े में तो वो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, बिल्ली के बच्चे थे। तो प्रहलाद जी ने कहा बिल्ली के बच्चे थे, आग में गए होंगे, मर गए होंगे। अरे अग्नि में कोई जाएगा तो क्या वो बच पाएगा? ये संभव नहीं है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, जो उसमें जाएगा। आगे कथा आएगी क्यों ये स्वभाव बना है। तो प्रहलाद जी ठहाके मार के हंसते हैं बुढ़िया के सामने। अरे बुढ़िया क्यों मिथ्या भ्रम पाली है? कोई अग्नि में गया तो क्या वो बच पाएगा जिंदा? बोले नहीं। तो बुढ़िया कहती है प्रहलाद जी इसीलिए तो मैं भगवान का भजन कर रही हूँ, भगवान को मना रही हूँ कि उस अग्नि से आप उन छोटे छोटे बिल्ली के जो बच्चे हैं उनको जीवित निकाल दीजिए। प्रहलाद जी कहते हैं ये तो संभव नहीं है। आज वो कुम्हारिन बुढ़िया हृदय में कितना दृढ़ विश्वास है अपने प्रभु के ऊपर। इसीलिए कहते हैं यदि हमें भक्ति करना है तो दृढ़ विश्वास से भक्ति करिए, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना आए जीवन में, लेकिन अपने राम को मत छोड़िए, अपने कृष्ण को मत छोड़िए, उनका भजन सतत करिए। यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको उस परीक्षा में पास होना है।
और यदि आपने राम का नाम छोड़ दिया तो समझ लो आप फेल हो गए, पास नहीं हो पाओगे। आज कुम्हारिन गुड़िया क्या कहती प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी उन पार ब्रह्म परमेश्वर को इतना विश्वास है मुझे कि वो बच्चे जीवित निकलेंगे। बड़ा आश्चर्य होता प्रहलाद जी को। कुमारिन बुढ़िया क्या कहती है, शर्त लगा ली कुमारिन बुढ़िया ने। किसकी शर्त लगाई? अपने प्राणों की शर्त लगा ली। किसके भरोसे? उन पार ब्रह्म परमेश्वर के भरोसे शर्त लगा ली। क्या शर्त लगाई? क्या कहा? यदि मेरा कहना सच निकले, 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 मुझे बधाई दे जाना, मुझे बधाई दे जाना, मुझे बधाई दे जाना, मुझे बधाई दे जाना। यदि जीवित बाल न निकल सके, यदि जीवित बाल न निकल सके, यदि जीवित बाल न निकल सके, यदि जीवित बाल न सके, तो लेकर प्राण चले जाना, तो लेकर प्राण चले जाना, तो लेकर प्राण चले जाना, तो लेकर प्राण चले जाना। क्या लगाया कुम्हारिन बुढ़िया ने? कुम्हारिन बुढ़िया ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किसके भरोसे? उन पार ब्रह्म परमेश्वर के भरोसे अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हो गई। किसके लिए? उन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों के लिए। प्रहलाद जी विचार करने लगते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो अग्नि से वो मांस के लोथड़े छोटे छोटे बच्चे जीवित निकल सकते हैं? तो प्रहलाद जी को संशय हो गया, शंका हो गई। तो बुढ़िया से पूछते हैं, बुढ़िया बतला तो जरा, ये हवा कब ठंडा होगा? तेरा ये जो मटके का हवा रखा है ये कब ठंडा होगा, बता तो बुढ़िया ने बतलाया कि कल सुबह ये ठंडा हो जाएगा, कल सुबह आ जाना। मैं कल इन मटकों को जो पक गए हैं इन मटकों को मैं निकालूंगा। आज प्रहलाद जी आए हैं क्योंकि बाजी लगाई थी बुढ़िया ने, बोले नहीं निकल पाए तुम मेरे प्राण लेकर के चले जाना, मुझे मृत्यु दंड दे देना, और यदि बिल्ली के बच्चे जीवित निकल गए तो मुझे फिर बधाई दे जाना। आज प्रहलाद जी आए हैं, अपने पलंग पर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी की आंखों में नींद नहीं है। क्यों नहीं लग रही है? इसलिए नहीं लग रही है, बहुत बड़ी बात हो गई है। इतनी बड़ी बात, करवट बदलते हैं लेकिन नींद नहीं आती। भोर हुआ है, उठ करके बैठ गए हैं। नैतिक क्रियाओं को पूर्ण किया है प्रहलाद जी ने, और अपने नैतिक क्रियाओं के बाद सुबह सुबह उस कुम्हारिन बुढ़िया के सामने पहुंच गए। कुम्हारिन बुढ़िया भी राह देख रही थी कि राजकुमार आ तो कुमार आए। वैसे ही प्रहलाद जी ने कुम्हारिन बुढ़िया से कहा, बुढ़िया जरा हवा तो हटा, देखते हैं कैसे तेरे वो बिल्ली के बच्चे जीवित बचते हैं। तो हटाना प्रारंभ कर दिया, राख हटाई। राख हटाने के बाद एक एक करके जो घड़े थे जो पक गए थे उन घड़ों को उठाया। एक घड़ा उठाया, दो घड़ा उठाया, तीन घड़ा उठाया, उठाते जाती है घड़ा। क्या हुआ? जिसमें वो बिल्ली के बच्चे थे वो क्या हुआ? उसे
उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ? घट उठते ही घट पलट गया, घट उठते ही घट पलट गया, घट उठते ही घट पलट गया, घट उठते ही घट पलट गया। खटखटते हुए फुलवारी से, खटखटते हुए फुलवारी से, खटखटते हुए फुलवारी से, खटखटते हुए फुलवारी से, करुणाकारी की माया से, करुणाकारी की माया से, करुणाकारी की माया से, करुणाकारी की माया से, जीवित थे बाल मझारी के, जीवित थे बाल मझारी के, जीवित थे बाल मझारी के, जीवित थे बाल मझारी के। क्या हुआ? वो जिस घट में वो बिल्ली के बच्चे थे, वो घट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वो घट में बिल्ली के बच्चे थे, घट अपने आप पलट जाता था और वो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे उस घड़े से निकल करके भाग जाते थे। जैसे ही भागे, प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ, तुरंत प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया है कुमारिन गुड़िया के चरणों में। अरे मैया, तूने तो आज मेरी आंख खोल दी। अभी तक तो मैं अंधकारमय था, मैं तो अपने पिता को पारब्रह्म परमेश्वर समझ रहा था। अरे मेरा पिता तो मेरा जनक है, लेकिन ये पारब्रह्म परमेश्वर कृष्ण विष्णु राम, ये तो जगत का पिता है, जो अग्नि से बचा ले, जो सब कुछ करने में सक्षम है। आज प्रहलाद जी का जीवन में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? वो ज्ञान प्रस्फुटित हो गया, उजागर हो गया। कौन सा ज्ञान? वही गर्भावस्था में नारद जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आज सामने आ गया। अब जब प्रणाम करके घर वापस आए हैं, पाठशाला जाते हैं, जब पाठशाला जाते हैं, गुरुजी जब बतलाते हैं ना, क्या बतलाते हैं गुरुजी? कि तुम्हारे पिता भगवान है। गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप गलत बता। गुरुजी यदि गलत पढ़ाने लगे, शिक्षक यदि गलत पढ़ाने लगे, और यदि कोई इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करने लगे और अपने गुरुकुल में भगवान की ही बात करने लगे। जब पिताजी ने पूछा, गोदी में बैठे प्रहलाद, जब पिता ने पूछा तो बताया 9 प्रकार से भक्ति करते हैं। जैसे ही अपने बैरी का नाम सुना, वैसे ही गोद से उतार करके नीचे फेंक दिया। अनेक प्रकार के कष्ट प्रहलाद जी को देते हैं। गुरु जी को तो पहले कहा, जाओ और जाकर के अच्छी शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो। तो गुरु जी फिर ले जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी कहाँ माने? प्रत्यक्षम किम प्रमाण? जब आंखों से देख लिया है प्रहलाद जी ने, तो अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंखों से देखी हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। वो घटना देखा है ना, इसीलिए अब तो सिर्फ गोविंद का स्मरण। अब पाठशाला में गोविंद का स्मरण होने लगा। और जो हिरण्यकश्यप है, वो आश्रम में पहुंचा था, जाओ दिख करके आओ, भला क्या हो रहा है। इधर तो क्या है, प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जो भी दूत आता, जैसे ही उन शिष्यों को स्पर्श करता, वैसे वो भी भगवान के गुण को गाने लगता।
भगवान का गुणगान करते हुए नाचना गाना प्रारंभ हो गया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से भगवान का भजन करते हुए नाचते हैं। जो भी दूत आता उनको स्पर्श करता, भगवान के नाम का प्रभाव देखिए, वो दूत भी नाचने लगे। जो भी आते सब नाचते रहते। हिरण्यकश्यप ने देखा कि कोई वापस नहीं आ रहा, तो स्वयं चल करके देखना चाहिए। आज स्वयं चल करके आया है, देखा है। जैसे ही आया है, देखता है भगवान के नाम का स्मरण होता है। हिरण्यकश्यप के आने पर नाच गाना सब बंद हो जाता है। प्रहलाद जी को पकड़ते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट प्रहलाद जी को देखते हैं। ऊपर खाई से गिराते हैं, जल में गिराते हैं, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ते हैं, बड़े बड़े हाथियों से कुचलाते हैं। लेकिन भगवान की महती कृपा देखिए, इतना विश्वास प्रहलाद जी अपने ऊपर लेते हैं भगवान का कि मैं उन पार ब्रह्म परमेश्वर की रक्षा में हूं, मेरा कुछ भी नहीं होगा। वो भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर मुझे कभी भी कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं प्रहलाद जी। सबको सहर्ष भाव से भगवान का कीर्तन करते हुए सह लेते हैं। खौलते हुए तेल में, तेल के कढ़ाई में प्रहलाद जी को बिठाया जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो तेल भी भगवान के शरीर को जला नहीं पाता। जब सब से हार गया हिरण्यकश्यप, तो अपनी पत्नी कयाधु को बुलवाया, कहा कि इसे अपने हाथों से जहर दे दो, समझाओ, नहीं तो जहर दे दो कि ये मेरे शत्रु का नाम ना ले। माता कयाधु गोदी में बिठालती है और गोदी में बिठाल करके कहती है, बेटा पिताजी की बात क्यों नहीं मान लेता? मानना चाहिए ना। लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं है कि पिताजी गलत कहें तो बच्चों को मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। गलत बताएं तो बिल्कुल ना माने, कोई दोष नहीं है। तो कयाधु ने कहा अपने पुत्र से, बेटा मान लो, सही तो कह रहे हैं, और यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारा जीवन चला जाएगा, ये जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं माता से, भैया मैं पिताजी की बात तो नहीं मानूंगा, और यदि मेरे राम में ताकत है तो ये जो विष है ना, ये भी अमृत बन जाएगा। यदि मेरे राम में ताकत है
तो ये अमृत बन जाएगा, मुझ पर विष का प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आज मेरे भगवान की परीक्षा हो जाए। और ऐसा कहकर के जो कयाधु रानी के हाथ में प्याला रखा था, उस प्याला को हाथ में लिया। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाथ में लिया, वैसे ही कयाधु रानी बेहोश हो जाती। ये मानने वाला नहीं है, ये तो पिएगा। हाथ में वो प्याला लिया और प्याला लेकर के प्याला की तरफ देखते हैं और अपने गोविंद का स्मरण कर कि प्रभु अब मैं पी रहा हूं, पान कर रहा हूं। वो भगवान भोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार से संसार की रक्षा करने के लिए आपने उस समुद्र मंथन में हल बस विष का पान किया था, हे प्रभु इसी प्रकार से मैं भी आज प्रभु के नाम को लेकर के पान कर रहा हूं, मेरी रक्षा करना। उसी समय भगवान उस प्याले में साड़ी पड़ जाती है। कभी हम जब जैसे दूध का कटोरा दूध रखते हैं कटोरे में, बहुत देर जब हो जाता है उसमें साड़ी पड़ जाती है, मलाई पड़ जाती है। जब कोई वस्तु बहुत देर रखी रहती है तो उसमें साड़ी पड़ जाती है। तो भगवान ने धीरे से उंगली से हटाया कि प्रहलाद पी जाओ, मैं इसी प्याले के अंदर हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखा भगवान के दर्शन उस प्याले में किया है, ऐसा कह करके क्या किया, यूं कहकर प्याला हाथ लिया, 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 कर लिया पान हंसते हंसते, 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 पर्दे से झलक दिखाते थे, 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 करुणा दिखाने हंसते हंसते, करुणा पान हंसते हंसते, करुणा दिखाने हंसते हंसते, करुणा निधान हंसते हंसते। वो प्याला में जहर के प्याला से वो साड़ी को हटा करके मुस्कुराते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर अपनी सुंदर श्री राधे बोलिए उमापति महादेव की जय। तो भगवान दर्शन दे रहे, कहा वो जहर के प्याले में पान कर गए प्रहलाद जी। माता तो पहले ही बेहोश हो गई थी। हिरण्यकश्यप आकर के देखते हैं प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और माता बेहोश पड़ी है। कटोरा खाली है जहर का, हलाहल विष था। तुरंत एक दूत को बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने कहा जल लेकर के आओ, इस कटोरे को धो और पी जाओ। दूत ने विचार किया हमारे तो आ गया तो, लेकिन राज आज्ञा थी उस कटोरे के जल से धो करके पान किया है। जैसे ही पिया है वैसे ही गोविंदाय नमो नमः इतना हलाहल विष था। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद जी को
कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। समझ गए? प्रहलाद जी को पकड़ते हैं, मैं ही तुझे मारूंगा, मैं ही तुझे मारूंगा। इतने में हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, भैया जिसको हम जन्म देते हैं उसका वध नहीं करते, मृत्यु नहीं देते उसको, लाओ मैं समझाता हूं। प्रहलाद जी को समझाने लगी कि बेटा पिताजी की बात मान ले। तो प्रहलाद जी ने कहा, बुआ जी आप पिताजी को समझाइए, वो मेरी बात मान ले, वो पारब्रह्म परमेश्वर को ईश्वर माने जो परम सत्य है। अनेक प्रकार की बात को समझाया तो और गुस्सा आया। हिरण्यकश्यप की बहन को तो कहा ऐसे नहीं मानेगा। तो दूतों से बुलवाया कि मेरे लिए लकड़ी की चिता तैयार करो। बरदानी कपड़ा था उस होलिका के पास जिसका नाम था डुंडा। भगवान शंकर से इसने तपस्या करके एक वस्त्र प्राप्त किया था, और उस वस्त्र का क्या प्रभाव था, उसको ओढ़ करके बैठ जाती थी तो अग्नि उसमें प्रभाव नहीं बताती थी। कब तक? किसी के परोप के लिए, जिसका परोपकार हो, किसी से किसी का अच्छा हो, इसके लिए ऐसा वरदान भगवान शंकर ने दिया था। लेकिन आज होलिका ने, उस डुंडा ने क्या किया? किसी को मारने के लिए उस वस्त्र का उपयोग किया। वस्त्र का प्रभाव, भगवान शंकर के वरदान का प्रभाव समाप्त हो गया। और जैसे ही चिता में बैठी, उस वस्त्र को ओढ़ करके प्रहलाद जी को बिठा ली वस्त्र से बाहर, वो होलिका जल करके भस्म हो गई, भस्मीभूत हो गए। और प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हुए उस अग्नि में इस प्रकार से तप रहे हैं जिस प्रकार से जो सुनार होता है ना, सुनार की जो भट्टी होती है उसमें सोना तपता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज निखर करके, खड़े होकर के भगवान आनंद कंद का भजन कर रहे हैं, थपोड़ी बजा करके। उसी समय से इस भारतवर्ष के लोग होलिका उत्सव मनाते हैं और सभी लोग रंग गुलाल से खेलते हैं। क्यों? जिस समय होलिका का दहन हुआ उस समय देवता लोग पुष्प और गुलालों की, अनेक प्रकार के रंगों की वर्षा प्रहलाद जी के ऊपर कर रहे हैं। दौड़ करके दूत लोग जाते हैं हिरण्यकश्यप के पास, बोले क्या हुआ, प्रहलाद मर गया क्या? बोले नहीं पिता, राजन आपकी बहन चली गई, वो तो गोविंदाय नमो नमः। तो बोले क्या हो रहा है? बोले देवता लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं, रंग की वर्षा कर रहे हैं। तो बोले तुम भी कुछ करो। तो फिर इन्होंने पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया, गोबर बरसाना प्रारंभ कर दिया, कीचड़ बरसाना प्रारंभ कर दिया। आज भी होली में देखने को मिलते हैं कि देवता लोग कौन हैं इस संसार में और दैत्य लोग कौन हैं। उस दिन से सब भारतवासी, उस दिन से सब भारतवासी, दिन से सब भारतवासी, उस दिन से सब भारतवासी, यह उत्सव सब सदा मनाते, यह उत्सव सदा मनाते, यह उत्सव सदा मनाते, यह उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन रंग से खेलते हैं, जन रंग से खेलते हैं, सज्जन रंग से खेलते हैं, सज्जन फूल उड़ाते हैं, सज्जन फूल
बतला दिया। जितने सज्जन पुरुष हैं, देवताओं की श्रेणी के हैं, वो गुलाल का टीका लगाते हैं, रंग लगाते हैं, फूल बरसाते हैं। और जितने हिरण्यकश्यप के कुल के हैं तो वो पत्थर बरसाते हैं, धूल बरसाते हैं, गोबर बरसाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी संसार में सब लोग देखने को मिलते हैं। तो हमें होली का जो उत्सव है आगे आने वाला है, किनारे में है। तो ये भगवान शंकर की कथा के कारण है। भगवान शंकर का आशीर्वाद था उस कपड़े में, इसीलिए भगवान शिव की कथा में प्रहलाद जी का चरित्र बतलाया जाता है। और ये जो उत्सव है मिलन का उत्सव है। हमें सारे द्वेष भूल करके अपने बीच में यदि किसी से लड़ाई है उस लड़ाई को भूल जाए और भूल करके भी भगवान का भजन करते हुए उनसे प्रेम बना लें। मिलन का उत्सव है। इस प्रकार से होलिका समाप्त हो गई। आगे क्या हुआ? प्रहलाद जी को खींच के लाया गया। आज हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा है और प्रहलाद जी से कह रहे हैं, प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, इस चराचर जगत में कण कण में मेरा भगवान व्याप्त है। पिताजी, मेरे में भी मेरा भगवान है और आपके हृदय में भी मेरा भगवान विराजमान है। आज हिरण्यकश्यप कहता है, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? आज प्रहलाद जी भगवान के ऊपर विश्वास करके कह देते हैं, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान विराजमान है। और आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज जहां कहीं भी आप हो, मैंने पिताजी को आपके विश्वास, आपकी भक्ति के विश्वास के कारण कह दिया है कि आज इस खंबे में है। प्रभु आज आप जहां भी निवास करते हो, लेकिन आज इस खंबे में आ जा रहे हैं। उसी समय तलवार उठाया है हिरण्यकश्यप ने और प्रहार करना चाहता है उस खंबे में। उसी समय भगवान को भी जल्दी थी, क्योंकि अपने भक्त के ऊपर इतना कष्ट दिया था, उस कष्ट के दूर करने के लिए भगवान को बहुत ज्यादा जल्दी थी। इसीलिए तो कहा गया है कि यदि भगवान किसी के बस में है तो वो भक्त के बस में है, यदि भक्त नहीं होगा तो भगवान नहीं होगा। इसीलिए जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? 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 भगवान कहाँ होगा? फिर धरती माता का, फिर धरती माता का उद्धार कहाँ होगा? फिर धरती
जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा।
इस प्रकार से आज प्रहलाद के कारण भगवान का दर्शन होने वाला है। खंभ फाड़ करके भगवान नारायण ने नर और सिंह का रूप बना करके इस संसार को दर्शन दिया। बोले भगवान नरसिंह की जय हो। तलवार मारने की जरूरत नहीं पड़ी, खंभ फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त में इतना बल होता है कि वो भगवान को इतनी भक्ति करके भगवान को पाया जा सकता है। भक्त में वो ताकत होती है। जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा हिरण्यकश्यप ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके वहीं पर बैठ गए। दहली थी वो, वहीं पर वो बड़े खंभ था, दहली पर बैठ गए और दहली पर बैठ करके जंघों के ऊपर रख करके आज हिरण्यकश्यप से भगवान पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का वरदान पाया था, क्या वरदान पाया था कि ऊपर मरूं न नीचे मरूं, अंदर मरूं न बाहर मरूं, शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, और जब तक इस संसार में रहूं ऐसा कोई भोग विलास ना रह जाए जिसका मैं उपयोग ना करूं। भाई व्यक्ति कहाँ मरता है? ऊपर मरेगा नहीं तो नीचे, घर के अंदर मरेगा नहीं तो बाहर, रात में मरेगा नहीं तो दिन में। सही बात। या तो कोई अस्त्र से मरेगा नहीं तो कोई शस्त्र से मरेगा, या किसी नारायण की रची हुई रचना से मरेगा। आज भगवान ने कैसा स्वरूप बनाया है? कमर तक मनुष्य का स्वरूप है और कमर से ऊपर एक जानवर का स्वरूप है, नर सिंह, ऐसा स्वरूप बनाया है। आज याद दिलवा रहे हैं हिरण्यकश्यप को, देख तुझे मारने वाले कोई अस्त्र तो नहीं है। बोले नहीं महाराज, ये तो आपके नाखून हैं, नाखून हैं। और बोले इस समय दिन है कि रात? बोले नहीं महाराज, ना दिन है ना रात, इस समय तो संध्या का समय है। जिस समय दिन अस्त होता है, शाम का समय होता है, सूर्य अस्त से 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी पश्चात
सूर्यास्त हो रहा है उससे 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद। ये समय ना दिन में होता है ना रात में। ये किसका समय है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या का समय है। इस समय संध्या होती है। इस समय दिन में दिन होता है ना रात होता है। इस समय ये 48 मिनट 24 मिनट। तो संध्या का समय था। बोले ब्रह्मा जी का वरदान का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है? और बोले कहाँ है? क्या घर के अंदर है क्या घर के बाहर? बोले महाराज न मैं घर के अंदर हूँ न घर के बाहर, दहली में हूँ। जो अपने घर की दहलीज होती है वो मर्यादा कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दहली में कभी नहीं बैठना चाहिए। वो अपने घर की मर्यादा है। जो घर के बाहर होती है ना अंदर होती है। बोले हिरण्यकश्यप क्या आकाश में हो या धरती में? बोले महाराज न मैं आकाश में हूं न धरती में हूं, मैं तो आपकी जंघों में लेटा हुआ हूं। बोले ब्रह्मा जी का वरदान कहीं निष्फल तो नहीं हो रहा? बोले नहीं महाराज। बोले मारने वाले कोई अस्त्र? बोले नहीं नाखून। और उसी समय छाती को भगवान ने नाखून से विदीर्ण कर दिया। एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के हृदय में समाहित हो गई और भगवान ने रुधिर का पान किया। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान। इस प्रकार से नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बतलाया किस प्रकार से प्रहलाद जी को वो ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए प्रहलाद जी को अपने पिता का राज्य मिला।